एक पॉइंट जो सब मिस कर रहे हैं, हर यूट्यूबर और इवन पीसीबी जो मिस कर रहा है, सो वो इकोनॉमी को फायदा हुआ दुबई की, क्योंकि वो पैसा वो पीसीबी या पाकिस्तान के साथ में शेयर करने की उनकी कोई जरूरत नहीं है। सो टिट फॉर टैट का जो सपना वो देख रहे हैं ना, होम टीम जो थी वो सिर्फ एक ही मैच खेली अपने होम ग्राउंड पे। जय हिंद फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई जब न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान और पीसीबी को एक बड़ा लॉस उठाना पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उसकी होस्टिंग को लेकर। लेकिन ये बात ऑब्वियसली उन्होंने डिनाई करी और इंडिया का प्रोपोगेंडा बताया इसे। लेकिन ये कितना इंडिया का प्रोपोगेंडा है और क्या ये सचमुच एक लॉस ही था उनके लिए, या जैसे वो क्लेम कर रहे हैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल टूर्नामेंट था, और कुछ और भी पहलू हैं जिन्हें तो छुआ ही नहीं जा रहा, जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और उससे जुड़े लॉस को लेकर, जो पीसीबी ने किया या नहीं किया वही बड़ा सवाल है। मैं आपकी इंडियन यूट्यूबर हूं, तो आगे बढ़ने से पहले जरूर मेरी वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूंगी। और अब तो आईपीएल का सीजन आने वाला है, आईपीएल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और आईपीएल से भी जुड़े बहुत सारे वीडियोस इवन लाइव्स आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। सो भाई, पिछले 2-3 दिन से एक हल्ला मचा हुआ है अगेन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जो खत्म तो हो चुकी है लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच रही, कि भाई पीसीबी को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट को होस्ट करने का, क्योंकि जितना पैसा, जितनी लागत उनकी लगी स्टेडियम्स वगैरह रेनोवेट करने में, बनाने में, एटसेट्रा एटसेट्रा, उतनी कमाई उनकी हुई नहीं। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से भी आए और इंडियन मीडिया की तरफ से भी आए, और उनके जवाब भी पाकिस्तानी प्रो जर्नलिस्ट / यूट्यूबर्स ने बड़े आराम से अपनी चैनल्स पर दिए। मैंने इसको लेकर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं भी जानती थी कि कहीं ना कहीं बात जो है वो पूरी नहीं सामने आ रही है। इससे पहले जब वो प्रोपोगेंडा कर रहे थे स्टेडियम्स को लेकर, जब स्टेडियम्स तैयार नहीं थे, तब मैंने भी वीडियोस बनाए थे, और वो इसीलिए था क्योंकि वो बात बिल्कुल सच थी। स्टेडियम्स की डेडलाइन जो बनाने की उनकी थी, पूरी करने की थी, वो बार बार आगे बढ़ाए जा रहे थे, और बहुत मुश्किल से लास्ट मिनट पे जाकर उनके स्टेडियम्स तैयार हुए। और उसके बाद भी जब मैच हुए और जब बारिश हुई तो उन स्टेडियम्स का क्या, स्पेशली गद्दाफी का क्या हाल था, वो आपने उन वीडियोस में देखा ही होगा जो वायरल हुए थे उस बारिश के बाद, जो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में हुई थी। लेकिन अब ये बात, जिसे आज बहुत बड़े बड़े लोगों ने, पीसीबी ने कैटेगोरिकली आकर स्टेट कर दिया है कि वो इंडिया का प्रोपोगेंडा है और हमने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है और बड़ी बड़ी बातें की हैं, उनकी उन बातों का जवाब लेकर मैं आपके सामने आज आई हूं। तो भाई, एक बात तो सच है जिसमें मैं पीसीबी का साथ दूंगी और उनके प्रो यूट्यूबर्स का भी साथ दूंगी, कि जो खर्चा या लागत रेनोवेशन करने की और स्टेडियम्स बनाने की आई थी, वो एक लॉन्ग टर्म खर्चा था। उसकी भरपाई चैंपियंस ट्रॉफी अकेला एक टूर्नामेंट नहीं कर सकता था। ये स्टेडियम जो रेनोवेट हुआ है, ये आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में भी काम आएगा, और धीरे धीरे जब भी कोई इमारत या बिल्डिंग बनती है, उसकी लागत आप कुछ सालों में पूरी करते हैं, ना कि एक टूर्नामेंट से या एक इवेंट से। तो उसका खर्चा अगर हटा दें तो जितना भी खर्चा आया होस्टिंग का, वो एक्चुअली आईसीसी ने पे किया, क्योंकि होस्टिंग राइट्स और होस्टिंग फीस जो है वो दी जाती है होस्टिंग नेशन को, जो आया पीसीबी के पास, और उन्होंने उससे अच्छा खासा पैसा भी कमाया। तो ये बात तो उनकी सच है, मैं इसे नहीं झुठलाऊंगी। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है, क्योंकि जिस तरह का टूर्नामेंट वो होस्ट करना चाह रहे थे, जिस तरह की इकोनॉमी को बूस्ट वो चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। और वो कैसे नहीं हुआ, ये मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको पहले लेकर चलती हूं इंडिया वाले टूर्नामेंट में, यानी कि 2023 के वर्ल्ड कप में जो इंडिया ने होस्ट किया था। वहां अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया था, जिसपे काफी पैसा खर्च हुआ था। वो स्टेडियम बना था 800 करोड़ यानी कि 100 मिलियन यूएसडी की लागत से। तो आई एम श्योर अगर आप गेट मनी, होस्टिंग फी वगैरह से उसे डिडक्ट करें तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं शायद डेफिनेटली ये अमाउंट बहुत ज्यादा था कंपेयर टू व्हाट वाज गिवन टू इंडिया टू होस्ट द इवेंट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत जबरदस्त एक चीज थी जिसे मिस कर रहे हैं सब लोग। एक पॉइंट जो सब मिस कर रहे हैं, हर यूट्यूबर और इवन पीसीबी जो मिस कर रहा है,
वो ये है कि इस टूर्नामेंट ने उनकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया। अगर मैं आपको 2023 वर्ल्ड कप के बारे में बताऊं, इस टूर्नामेंट ने अप्रोक्सीमेटली $861.4 मिलियन यानी कि 6,400 करोड़ टूरिज्म रेवेन्यू के रूप में इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। 1.39 बिलियन यानी कि 11,637 करोड़ इंडिया की इकोनॉमी में टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज से आया। ये सब आया टूरिज्म, ट्रैवल, अकोमोडेशन, खाना पीना, जो भी बाहर से लोग आए थे। आपको तो मालूम ही है कि इट वाज अ होल फेस्टिवल अराउंड द होल ऑफ द कंट्री, क्योंकि इतने सारे वेन्यूज में भी मैचेस खेले गए। अबाउट 9 मैचेस में तो इंडिया ही खेला था। आई थिंक इट वाज 11 वेन्यूज जहां पर पूरे मैचेस हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा टूरिज्म ट्रैवल इन्वॉल्व था। फिर लोगों का वहां जाकर रहना, खाना पीना, वो सब चीजें, सब खर्चा वगैरह मिलाकर इतना पैसा जनरेट हुआ था और वो सारा का सारा इंडिया की इकोनॉमी में आया था। यही मात खा गया पाकिस्तान, क्योंकि स्पेशली बिकॉज इंडिया डिड नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान, तो एक बड़ा डेंट लगा उनकी इकोनॉमी में। आपने आई एम श्योर कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो फॉरेन यूट्यूबर्स हैं उनके भी क्लिप्स देखे होंगे जिन्होंने आकर इंडिया का मैच देखा। जो लोग क्रिकेट के बारे में ज्यादा जानते नहीं थे वो भी इस फेस्टिवल को मिस नहीं करना चाहते थे। मैंने एक व्लॉग देखा था एक ऐसे कपल का जो ट्रैवल का व्लॉग बनाते हैं, और उन्होंने भी क्रिकेट का एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने स्टेडियम में जाकर मैच देखा। आई थिंक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा था उन्होंने, और उसका व्लॉग भी बनाया था, दैट वेंट वायरल ऑल्सो। उसके अलावा क्रिकेट के ही व्लॉग्स बनाने वाले लोग भी आए थे जो आकर स्टेडियम में मैच, जैसे इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच, एक इंग्लैंड के फैन ने देखा था जिसने उसका व्लॉग बनाया था जो मैंने देखा था। और ऐसे बहुत सारे और लोग थे जो बाहर से आकर इस क्रिकेट के लिए अवेयर हो रहे थे और आके उस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे थे जो इंडिया में चल रहा था। उसके अलावा जो क्रिकेट फैंस है वो तो आ ही रहे थे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप पाकिस्तान में कोई भी ऐसा फैन, क्या आपको कोई ऐसा वीडियो मिला जो किसी न्यूजीलैंड के फैन या साउथ अफ्रीका के फैन या इवन इंग्लैंड के फैन ने वहां जाकर खींचा होगा, बनाया होगा और दिखाया होगा कि मैच में क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने कैसे एंजॉय किया? ऐसा कोई भी वीडियो आपके सामने आया? तो जहां तक मुझे मालूम है इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर चैंपियंस ट्रॉफी ने कुछ डेंट भी नहीं लगाया। पाकिस्तानी इकोनॉमी की बात कर रही हूं, क्योंकि वहां पर टूरिज्म ना के बराबर था। सो ऑब्वियसली अकोमोडेशंस, खाना पीना वगैरह कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे वो इतना प्यार से प्रमोट करना चाह रहे थे। हमेशा कह रहे थे कि इंडिया की टीम आए और हमारी हॉस्पिटैलिटी देखे, तो इंडिया की टीम छोड़िए बाकी की टीम्स के फैंस भी आकर उस पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी को नहीं टेस्ट कर पाए, ना उन्हें कोई शौक था वहां जाने का, और इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगा। या फिर ये तो कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाया। तो अब हम आ जाते हैं आज की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो पीसीबी की तरफ से आई है। तो वो कह रहे हैं कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है। तो जहां मैं मानती हूं कि स्टेडियम के खर्चे की बात और उससे माइनस करना जो पैसा उन्होंने कमाया है, उस चीज को अगर हम तोलेंगे तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट राइट। लेकिन नुकसान हुआ है ये भी सच है, और ये भी सच है कि पिछले कुछ दिनों में पीसीबी के कुछ ऐसे मूव्स हैं जो प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली अपने रिजर्व्स में से निकालकर पैसा जो है वो लगाया था स्टेडियम्स के ऊपर, तो वो रिजर्व डेफिनेटली कम हो गए हैं और इसी वजह से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि खिलाड़ियों के जो पैसे हैं वो कम कर दिए गए हैं। जो न्यूज आर्टिकल आया था उसी में दिखाया गया था कि मैच फीस जो नेशनल T20 चैंपियनशिप की दी जाती थी प्लेयर्स को, वो 90% से कम कर दी गई और रिजर्व प्लेयर्स की पेमेंट 87.5% से। क्रिकेटर्स जिनको 5 स्टार होटल्स में पहले ठहराया जाता था वो अब बजट अकोमोडेशंस पे रहने वाले हैं। ये बात भी सामने आई कि इस डिसीजन को मोहसिन नकवी ने एक तरह से गलत ठहराया और उसमें इंटरवीन करके उन्होंने जरूर ये कहा है कि जो ये पैसे जो इतने कम करे हैं ये गलत है, इन्हें इतना कम नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है कि वो वापस वही हो गए हैं जो पहले थे। रिवाइज्ड अमाउंट अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो पहले तो पीसीबी ने इसे इंडिया का प्रोपेगेंडा बताकर साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था और आज तक का बेस्ट इवेंट और सबसे ज्यादा पैसा कमाया है अभी तक क्रिकेट में या किसी भी इवेंट में जो उनकी कंट्री में हुआ है उसके मुकाबले। एंड
एक और स्टेटमेंट उन्होंने कही है कि उनका जो बोर्ड है वो दुनिया का तीसरा सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। यहां तो डेफिनेटली दाल में कुछ काला है, बिकॉज बिग 3 में जिनका नाम आता है वो आज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। उसके अलावा मैं कहूंगी अगर कोई अच्छा बोर्ड है तो शायद वो साउथ अफ्रीका हो सकता है या न्यूजीलैंड हो सकता है। अगर ये सब इनके नीचे हैं, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अबाउट दैट। खैर जो भी है, बिग डेफिनेटली नंबर 3 तो नहीं, नंबर 4 तो डेफिनेटली आएंगे वो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंडिया को टिट फॉर टैट मिलेगा, कि जो नुकसान उनका हुआ है इंडिया के वहां ना आने पर, जो कि हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंडिया वहां जाता तो जिस तरह का आप देखिए फायदा जो दुबई को हुआ है, दुबई में इतना जितना भी हम बात कर रहे थे अकोमोडेशन, ट्रैवल, खाना पीना एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब फायदा जो है दुबई को मिला, बिकॉज दुबई में ऑब्वियसली इंडिया से भी लोग ट्रैवल करके गए, एनआरआईज और इवन पाकिस्तान के एक्सपैट्स जो बाहर यूके वगैरह में रहते थे वो भी आए मैच देखने के लिए दुबई में। सो ऑब्वियसली दुबई के रेजिडेंट्स के लिए खाली नहीं था, द इवेंट वॉज फॉर एनीबडी टू कम फ्रॉम आउटसाइड एंड वॉच। और टिकट्स लेने वालों में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो बाहर से, इवन इंडिया से और बाकी देशों से पहुंचे थे मैचेस देखने के लिए। सो वो इकोनॉमी को फायदा हुआ दुबई की, क्योंकि वो पैसा वो पीसीबी या पाकिस्तान के साथ में शेयर करने की उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि वो टिट फॉर टैट करेगा, तो जब वो उन इवेंट्स में नहीं आएंगे जो इंडिया होस्ट करने वाले हैं, और उन्हें भी हाइब्रिड या जो उनके को होस्ट है जैसे श्रीलंका, वहां जाकर वो मैचेस अपने पूरे के पूरे खेलेंगे, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को डेंट लगेगा तो इस बात पे तो जरूर सोचना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया में एक और फेस्टिवल होगा जब T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जाएगा अगले साल, एक और जश्न का माहौल होगा, एक अमेजिंग एटमॉस्फेयर जो हमने 2023 में देखा था वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। दूर दूर से लोग आएंगे, दूसरी कंट्रीज के फैंस आएंगे इंडिया को विजिट करने और क्रिकेट मैच देखने के लिए। इट विल बी अ कंबाइंड थिंग फॉर देम, नॉट टू मेंशन अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और एक कोने में जब पाकिस्तान होगा, वो श्रीलंका में अपने मैचेस अगर खेलेगा भी, अगर ये सब माना भी जाता है, वो अभी रिमेन्स टू बी सीन कि तब क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो भी इंडिया की इकोनॉमी को उस एक पर्टिकुलर टीम के ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये बात तो फॉर श्योर है। सो टिट फॉर टैट का जो सपना वो देख रहे हैं ना, वो सपना ही रहेगा। सो अब इन बातों से ये क्लियर हो जाता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह का इवेंट पाकिस्तान तड़प रहा था होस्ट करने के लिए, उनकी जान अटकी हुई थी, वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से ये इवेंट उन्हीं के घर में हो जाए, वो होस्ट कर लें। पाकिस्तान को इस ट्रॉफी से कुछ ज्यादा अगर नुकसान नहीं हुआ है तो फायदा भी बिल्कुल नहीं हुआ है। उनकी टीम सिर्फ एक प्रॉपर मैच खेली है उनके होम ग्राउंड पे, अपने होम ग्राउंड पे, क्योंकि एक तो वॉश आउट हो गया था और दूसरा उन्होंने दुबई में आकर इंडिया के साथ खेला था। आगे के राउंड पे वो जा नहीं पाए, इसीलिए सिर्फ एक ही मैच चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान में खेल पाए। तो होम टीम जो थी वो सिर्फ एक ही मैच खेली अपने होम ग्राउंड पे, उससे भी काफी नुकसान उन्हें डेफिनेटली हुआ। तो टिकट सेल्स वगैरह में भी नुकसान हुआ। तो यू कैन इमेजिन कि हर चीज को देखकर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान इकोनॉमी जो एक्सपेक्ट कर रही थी इस चैंपियंस ट्रॉफी से, इतने बड़े आईसीसी इवेंट से, उनको उसके बराबर का कुछ भी नहीं मिला तो सिर्फ ठेंगा। तो खैर डेफिनेटली सच्चाई जो है वो नंबर्स के रूप में आगे आके सामने आ जाएगी। हम तो अभी अपनी तैयारियों में लगे हैं, अपने हर साल के फेस्टिवल के, हर साल के जश्न के, जिसे आईपीएल के नाम से जाना जाता है दुनिया भर में। सो आईपीएल इज अबाउट टू स्टार्ट, आई एम एक्साइटेड एंड गियर्ड अप फॉर इट, आई होप यू आर टू। अपनी टीम को जिस टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा कि वो कौन सी टीम है, और मैं आपके साथ लाइव जोड़ा करूंगी ड्यूरिंग आईपीएल, और वीडियोस भी आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव, रोस्टिंग, फनी सब वीडियोस लाती रहूंगी। हर फ्लेवर का क्रिकेट वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।